Pune Pact 1932. Event narrated by Dr. B. R. Ambedkar. मेरा नाम भीमराव रमजी अंबेडकर है। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ था। यह सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं था, यह मेरे कम्युनिटी, डिप्रेस्ड क्लासेस के फ्यूचर का फैसला था। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। इस अवार्ड के हिसाब से मेरे लोगों को, डिप्रेस्ड क्लासेस को, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने वाले थे। इसका मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज कर सकते थे, बिना किसी अपर कास्ट प्रेशर के। लेकिन भारत के कई नेता, स्पेशली महात्मा गांधी जी, इस डिसीजन के खिलाफ थे। गांधी जी ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स से देश में डिवीजन बढ़ेगा, और प्रोटेस्ट में उन्होंने यरवाड़ा जेल में फास्ट उनको डेथ स्टार्ट कर दिया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा मॉरल डिलेमा था। एक तरफ मेरे कम्युनिटी के हक और दूसरी तरफ गांधी जी की जिंदगी। जेल में हमारी कई राउंड्स की बातें हुई। मैं उन्हें समझा रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। सदियों का सोशल इनजस्टिस सिर्फ एक पॉलिटिकल टोकन से ठीक नहीं होगा। लेकिन गांधी जी अपनी पोजीशन पर फर्म थे। आखिरकार आवर्स एंड आवर्स की नेगोशिएशंस के बाद हमने एक मिडिल पाथ चूज किया। यही था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट्स कैंसिल हुए, लेकिन उसके बदले डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व्ड सीट्स इंक्रीज की गई। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में हमारी रिप्रेजेंटेशन को डबल किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन पॉलिटिकल सेफगार्ड्स और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग एश्योरेंसेस मिले। ये कॉम्प्रोमाइज ईजी नहीं था, पर कभी कभी लीडरशिप का मतलब सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना नहीं, बल्कि समय, समझ और देश की जरूरत को पहचानना भी होता है। पूना पैक्ट ने दलित पॉलिटिक्स का डायरेक्शन बदल दिया। कई लोग समझते हैं कि यह मेरे लिए पर्सनल डिफीट था, लेकिन मेरे हिसाब से हर स्ट्रगल एक स्टेप होता है, और पूना पैक्ट हमारे लंबी लड़ाई का एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। हमने सीट्स तो कॉम्प्रोमाइज की, पर मूवमेंट नहीं। और आज भी इक्वालिटी की जर्नी इसी से इंस्पायर होती है।